इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा जी एक जाना पहचाना नाम, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम एक साक्षात्कार प्रसारित कर चुके हैं, वो काफ़ी प्रशंसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक सोच का नज़रिया अलग ढंग का है। आपकी रचनाओं में एक गहराई है और हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि ऐसे साहित्यकार के सृजन पर शोध सरकार को करवाना चाहिए और संस्थाओं को करना चाहिए, और जो विद्यार्थी हैं उनको रिसर्च करना चाहिए कि कितना अच्छा लेखन है पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। एक संक्षिप्त साक्षात्कार के साथ में हम प्रस्तुत हैं उनके निवास स्थान पर। शर्मा जी, हम अपने दर्शकों से यह पूछेंगे, उसके पहले आपसे पूछेंगे कि आपने जो पुस्तकों का लेखन किया है, ये कितने दिनों में किया और आपकी पुस्तकों का क्या-क्या नाम है? आप वर्ल्ड एक्सप्रेस के संपादक महोदय, आपने काफ़ी इंटरव्यू लिए मेरे और मुझे सौभाग्य मिला कि अपने लेखन को, जो मैं सिर्फ पुस्तकों तक सीमित था, किताबों तक सीमित था, कुछ लोगों तक सीमित था, उसको आपने नई सीमाएं दी, आपने उसका विस्तार किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपने ही काल में, जब मैंने 22 साल पहले लेखन शुरू किया, मैं रिटायर हुआ, इंजीनियर था, फील्ड वर्क किया मैंने, फील्ड एग्जीक्यूटिव था। और वहाँ के पूरे भारतवर्ष में, हिमालय में भी मैंने नौकरी करने का सौभाग्य मिला। पनवेल, भूत पापेश्वर जो बॉम्बे के पास में है, वहाँ पर भी मैंने नौकरी की। बाकी फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में मेरी नौकरी लगी और इसके बाद में मैं तमाम डैम पर, प्रोजेक्ट पर, सिंचाई विभाग में काम करते हुए सन 2002 में रिटायर हुआ। 22 साल से फिर मैंने यही सोचा कि मुझे अपने अनुभवों को विस्तार देना चाहिए, अनुभवों को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो कुछ मैंने अमृत पाया है अनुभव में, परिश्रम में, पुरुषार्थ में, वो अनुभव वो काम का है, नई पीढ़ी के लिए काम का है, एक आचरण के लिए उतारने के लिए काम का है और कभी भी संघर्ष में हताश न होने का है। तो इसलिए ये मैंने अपने अनुभवों को वहां तक ले जाने के लिए पुस्तकों के माध्यम से करा था। लेकिन प्रयास में आपने जो इसमें सुगंध, सोने में सुगंध जैसे होती है, तो सोना कीमती है, लेकिन सुगंध भी अगर हो जाए तो वह बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आपको अभिनंदन और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपने एक अच्छा मुकाम देने की कोशिश की। मैंने इन 22 साल में 5 पुस्तकें लिखी है। पहली पुस्तक मैंने आपको बताया, तथ्य की तलाश, एन अटेम्प्ट टू फाइंड फैक्ट्स। उसमें 29-30 सब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद में दूसरी पुस्तक चिंतन मनन मंथन, उसमें भी करीब करीब इतने विषय थे। वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। गहराई, मैंने अभी कहा कि गहराइयों से अगर कुछ चीज़ लाए तो मोती मिलते हैं, सागर में भी मोती मिलते हैं, अनंत आकाश में भी नक्षत्र है मोती से चमकते। तीसरी पुस्तक का नाम है मेरा यथार्थ दर्शन, यथार्थ दर्शन। और चौथी पुस्तक का नाम है तत्वबोध। पांचवी पुस्तक का नाम है जागृति। ये इन विषयों में 140 विषयों पे करीब करीब शोध प्रबंध है। ये कॉपी नहीं है किसी की, मेरे अनुभव हैं और मेरा जो ज्ञान था शास्त्रों से, मैंने जो लिया था, मेरे बचपन के पढ़े हुए शास्त्र अब काम आए, उन अनुभवों को मैंने इसमें पिरोया। 82 वर्षीय शर्मा जी अभी भी लेखन में व्यस्त हैं और आपके जागृति युक्त लेखों को काफ़ी पसंद लेखक करते हैं। हम एक सवाल और आज के इंटरव्यू का अंतिम सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि शर्मा जी, आप वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों को, पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी इतना अच्छा आपका लेखन रहा है, तो आपका क्या संदेश रहेगा? लेखन का मूल उद्देश्य ही जागृति देना है। पुस्तकों का नाम अलग अलग है लेकिन विचार एक जैसे हैं, सब में जागृति है। सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, बच्चे को बूढ़े होने तक ये जागृति होना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम जगत में क्यों आए, जगत में किसने भेजा, जगत है क्या, जगत के बारे में जानकारी होना चाहिए। जगत में किन किन विधाओं ने हमें प्राण सृष्टि में प्राण दिए हैं, ये चैतन्य कैसे है, चैतन्य और सुषुप्त में क्या अंतर है, प्रकृति और प्राणी में क्या अंतर है, और परमात्मा क्या है, सुपर स्पिरिचुअल पावर जिसको बोलते हैं। तो हम इन चीज़ों का विशद विवेचन करके बच्चों के मानस में
या अज्ञानी पुरुषों के मानस में या पढ़े लिखे जो सशक्त है, समझदार हैं, उनको भी चारित्रिक विशेषता के लिए यह जानकारी आवश्यक है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। हम मनुष्य रूप में अगर आए हैं, हम भौगोलिक रूप से कहीं भी रहते हों पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है कि हम क्यों पैदा हो गए। हमारा जो भगवान का या ईश्वर का हमने जो मनुष्य रूप में हमें आए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी लाइबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम समाज को क्या दे सकें। हम वैसे ही खा पी के और आहार निद्रा मैथुन में न रहते हुए हम समाज को सजग कर पाएँ, जागृति दे पाएँ, जीवन का उद्देश्य दे पाएँ, यह मेरा लक्ष्य रहा है। आपके वर्ल्ड एक्सप्रेस जो चैनल है, मुझे बड़ी खुशी है कि इसके माध्यम से आप मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको साधुवाद। पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के लेख जो कि सनातन धर्म की और सनातन की नई व्याख्या करता है, ऐसी व्याख्या आपने आज तक सुनी नहीं होगी। विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाले इस लेख का प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा धारावाहिक रूप से किया जा रहा है। ये लेख आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यह हमें पूरी उम्मीद है और हम पूरे विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ और आस्थाओं के साथ पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की इस लेखमाला को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय विश्व, नमस्कार।